क्या कह रहे थे हम कि महीने भर पिज्जा पार्टी करने के लिए अगर 4 संडे माना जाए तो टोटल कितने रुपए लगेंगे? 1600, है ना? हाँ सर। तो अगर किसी एक बंदे को कह दिया जाए भाई महीने भर में 1600 खर्च कर दो, तो उसके लिए बर्डन हो जाएगा ना, है ना? हाँ और लेकिन अगर ये हो जाए कि महीने में केवल एक बंदे को केवल 400 खर्च करना है, तो आसान है, वो तो कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ कि 1600 का जो भार था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया सबके ऊपर। ओके, वही चीज यहां पर ये मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं कि 3 मॉलिक्यूल, तो 3 एटम्स हैं इसमें, इस मॉलिक्यूल के अंदर, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। ओके, तो अगर तीनों, अगर किसी से कहा जाए भाई 3 लोन पेयर अपने लगा दो तुम बॉन्डिंग में, तो उसके लिए स्टेबल रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब उसके पास से 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एक साथ, तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। ठीक, तो इसके लिए क्या होता है, बारी बारी से एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे एक बार इसने लोन पेयर अपना दे दिया, एक बार इसने लोन पेयर दे दिया, एक बार इसने दे दिया, तो 3 स्ट्रक्चर भी बन गए और किसी के पास एक साथ 6 इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकालने पड़े। बात समझ आई? ओके, नाइट्रोजन के पास हाँ 3 सर। क्यों बचे? है? सर नाइट्रोजन का तो 5 होगा ना? हाँ, 5 होते तो हैं, वो तो लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना सर। नहीं नहीं, हाँ बैलेंस देखो, नाइट्रोजन कितना होता है, 5 हो गए, है ना? लेकिन हाँ इस 5 में से 2s2 है और 2p3 है, तो बॉन्डिंग में हाँ। केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही यूज किए जा सकते हैं, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं? अनपेयर्ड वाले। ठीक, तो यानी कि केवल ये 3 ही सिंगल बॉन्ड तो बना सकता है नाइट्रोजन, बाकी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर कहलाएंगे, क्योंकि ये पेयर्ड है। बात समझ आ रही है बेटा? ये कैसे हो गए? ये पेयर्ड है। ठीक, तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनको अलग अलग बॉन्डिंग में नहीं लगाया जा सकता, ये किसी के साथ पेयरिंग कर ही नहीं सकते क्योंकि पहले से पेयर्ड है। बात समझ आया? हेलो? सर कोई बड़े एटॉमिक नंबर वाला कोई होता तो? कुछ भी होता, अगर वहां पर डी ऑर्बिटल नहीं है, यहां पर इसके पास डी ऑर्बिटल भी तो नहीं होता है कि इसको अनपेयर कर ले। अभी आगे आपको हाँ पढ़ाएंगे सर। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करता है वो कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको अनपेयर्ड करके अपनी वैलेंसी बढ़ा लेता है वो। सर अगर पी पी ऑर्बिटल भी फुल होता हमारा तो? अगर पी ऑर्बिटल भी अगर इसमें पेयर्ड होता, मान लो यहाँ पर ये होते 6 कर देते। 4 होते, अच्छा ठीक। तो हाँ 4 का सर। मतलब क्या हुआ कि पी में होते हैं 3 इस तरह से, 1 2 3, और ये चौथा क्या हुआ, पेयर्ड हो गया, तो हाँ ये भी सर। कहाँ चला जाता, ये भी लोन पेयर में चला जाता। यानी जब भी ये बॉन्डिंग में लगेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ लगाए जाएंगे। ओके सर। लोन पेयर जब भी जाता है तो बॉन्डिंग में एक साथ जाता है। इसीलिए देखो यहां पर इस नाइट्रोजन का, यहां पर देखो क्या हुआ, देखो 1 2 3, तो 3 बॉन्ड्स तो इसने बना लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन का यूज करके, p3 वाले, है ना? और जो ये बॉन्ड बना रहा है इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन गए, ये वाले जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन थे। बात समझ आई? सर जब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यूज होंगे तभी हम प्लस माइनस लगाएंगे ऊपर? हाँ, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ चला गया ना। हाँ सर। और इसके पास देखो, इसने अपने लोन पेयर बचा के रखे हुए हैं, इसलिए कोई चार्ज नहीं आया। इसने भी लोन पेयर बचा के रखे हैं, इसलिए कोई चार्ज नहीं आया। समझ आया? हाँ सर। अब इसमें देखो, यहां पर लोन पेयर इसका वाला तो ये रहा, एक एक्स्ट्रा हाँ आ गया, सर एक्स्ट्रा लोन पेयर कहाँ से लाए? क्योंकि यहां पर इसने बॉन्डिंग में केवल एक इलेक्ट्रॉन लगाया हुआ है। सर पर हम जैसे हम पी का अगर बॉक्स बनाए वही 3 वाला, हाँ, तो उसमें हम अलग अलग बॉक्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे ना? नहीं, ये इसने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर इसको लोन पेयर बना दिए, एक में डाल दिया दोनों को? दोनों को एक में डाल दिया, तभी तो अनस्टेबल हुआ, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया। अच्छा ठीक है सर, हाँ समझ गया। ठीक, भाई जबरदस्ती इसने हाँ पेयर किया है इसको ना, हाँ सर। और वही कंडीशन यहां पर भी हुई है। अब यहां पर तो इसको देखो कितने दे दिए लोन पेयर, इस वाले में
होना चाहिए था एक, और दे दिए कितने 1 2 3 लोन पेयर, तभी तो 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। हाँ सर। ठीक, इनको बेटा अभी आपका क्लास खत्म हो जाए तो बैठ के शाम को इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, भूल मत जाना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी इसमें, ध्यान रखना। अब लिखिए, हेडिंग डालिए फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस सही होती हैं? सर आप बता दो रेजोनेंस का डेफिनेशन, वो तब था नहीं मैं। अच्छा, लिख लो रेजोनेंस क्या होता है। देखिए, when more than one electrons sorry when more than one structures are possible, when more than one structures are possible for any compound, for any compound due to delocalization of pi electron, such structures are known as resonance structures, such structures are known as resonance structures। ठीक, more the resonance structures, greater will be stability of compound। ठीक, लिख लिया बेटा सभी ने? हेडिंग डाल लो, फेवरेबल कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। सर पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? पाई इलेक्ट्रॉन, देखो जैसे ये डबल बॉन्ड बनता है ना, तो डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई। ठीक, हाँ। अभी जब ओवरलैप कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तब उसमें पाई आएगा। तो ये पाई बॉन्ड जो बनता है वो ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैप से बनता है, इस तरीके से। ठीक, पाई बॉन्ड क्या होता है? ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैप से बनता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो आमने सामने के ओवरलैप से बनता है, इस तरीके से। ये जो बनेगा ये क्या रहेगा? सिग्मा, और ये जो बना ये क्या रहेगा? पाई। तो आधा पाई ऊपर सर होता है, ये आधा सिर्फ पी शेल में होता, पी ऑर्बिटल में हो सकता है सर? पी में इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि पी ऑर्बिटल ही साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं, एस कर नहीं सकता साइड वाइज, सर इसलिए। एस तो स्फेरिकल हुआ ना, एस पे तो कर सकता है, एस एक ही पॉइंट पे कर सकता है मतलब। भाई एस कैसे आएगा? मान लो ये एक्सिस है तो एस तो ऐसे रहेगा ना। हाँ एस सर, एस स्फेरिकल हुआ हाँ। हाँ, तो इसका ओवरलैप कैसा होता है? आमने सामने होता है हमेशा। तो एस हमेशा क्या बनाएगा? सिग्मा बनाएगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक, अभी बताएंगे इसको डिटेल में, सारी चीजें अभी आनी बाकी है। ओके सर। चलो पहला पॉइंट लिखो इसका, फेवरेबल कंडीशन का। द डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, द डिफरेंट contributing structures must have the same position of the atom, the same position of the atom। ठीक, हो गया सबका? दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट होगा बेटा, द contributing structures must have, the contributing structures must have same number of paired
same number of paired and unpaired electrons. पहले लिख लो फिर समझाएंगे. Same number of paired and unpaired electrons. They differ in their only position. They differ in their position only. Position only. थर्ड पॉइंट लिखिए. The contributing electrons for a molecule must have nearly the same energy. हो गया. और फोर्थ पॉइंट लिखिए. कंट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब जो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब जो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, वो कंट्रीब्यूट इसलिए हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है बॉन्डिंग में ना, इसलिए कंट्रीब्यूटिंग बोला. हाँ तो ठीक है. ठीक. तो उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? जब बराबर एनर्जी के होंगे तभी तो पेयर करेंगे, वरना पेयरिंग ही नहीं कर पाएंगे. ठीक. हाँ सर. अगला लिखिए बेटा. लिखिए इन ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स the like charge should be not placed on adjacent atom. सर क्या लिखा? शुड नॉट बी प्लेस्ड on adjacent atom. सर शुड नॉट है. हाँ, should not be placed on adjacent atom. सर लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज के. हाँ, सेम चार्ज मतलब एक पॉजिटिव के बगल में दूसरा पॉजिटिव नहीं होगा. अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. ठीक. अभी जैसे आदितेश ने बोला SO3, देखो अब जैसे सल्फर है ना, तो सल्फर में इसका अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने लगे तो एक तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया है ना, दूसरा सिंगल बॉन्ड के साथ और तीसरा भी सिंगल बॉन्ड के साथ. यानी कि इसके पास इस तरीके से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना. हाँ सर. तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? अब डबल बॉन्ड इसके साथ बना था एक बार ना, एक बार हम इसके साथ बनाएंगे डबल बॉन्ड. ठीक. तो सल्फर अब डबल बॉन्ड कहाँ गया? इस वाले के पास में. ये सिंगल बॉन्ड ही रहा और ये कितना हो गया? सिंगल बॉन्ड. यानी अब इसके पास लोन पेयर कितने हो गए? 3 लोन पेयर इसके पास 3 इसके पास 2 आ गए केवल. पहले इसके पास केवल 2 थे. ठीक. सर ऑक्सीजन में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, दो कैसे बन रहे हैं? तो देखो उस 6 में से 2 तो इसने यहाँ लगा दिए डबल बॉन्ड बनाने में. हाँ. 2 इसने यहाँ लगा दिए सिंगल बॉन्ड बनाने में, और 2 यहाँ लगा दिए सिंगल बॉन्ड बनाने में. समझाया? भाई ऑक्सीजन वाले तो सारे इलेक्ट्रॉन रखे ही हुए हैं. तो ऑक्सीजन सर सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ गए? यहाँ पर ना देखो, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हैं. हाँ. हाँ. यानी कि इसने अपने बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लगा रखे हैं. तो ये बॉन्ड बना किसकी वजह से? ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन की वजह से बना. ऑक्सीजन ने सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए. हाँ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो दोनों किसने दिए? इस सल्फर ने दिए.
यहां पर भी किसने दिए, सल्फर ने दिए। बात समझ आई? हाँ सर। अब फिर से यहां पर देखो, अब इसके साथ इसने यहां पर क्या किया देखो, अब इस वाले ऑक्सीजन को इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहां पर डबल इलेक्ट्रॉन लग गए, सल्फर के डबल बॉन्ड बन गया, और यहां पर फिर से इसके पास सिंगल बॉन्ड बना। अब देखो, तो सर एस पे प्लस चार्ज लगेगा फिर, क्यों अब तो इसने दिए हैं इलेक्ट्रॉन। हाथ दिए हुए ना, तो बिल्कुल प्लस लगेगा, और जिसने जिसने लिए हैं उसके पास नेगेटिव लगेगा, यानी ये तो नेगेटिव सर हो गया, कितना प्लस लगेगा, 1 प्लस और 2 प्लस। 2 प्लस, 2 प्लस। ठीक है सर। हाँ ठीक, अब इसमें देखो, एक बार डबल ये हो चुका है, एक बार डबल ये हो चुका, अब इसकी बारी है, ये भी डबल बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से, ठीक, समझ आया? यानी कि बारी बारी से डबल बॉन्ड सारे ऑक्सीजन के पास आ रहा है घूम के, हाँ सर। तभी तो रेजोनेंस इसका बराबर होगा, सभी के पास पाई इलेक्ट्रॉन पहुंचा, तभी सबकी स्टेबिलिटी बराबर होगी। सर ठीक, पर ये करने का मोटो क्या हुआ रेजोनेंस निकालने का, अब इसके ये पास समझ नहीं आया। मोटो ये रहा बेटा कि एक बार यहां डबल बॉन्ड बना, है ना, एक बार डबल बॉन्ड यहां बना, फिर दूसरी बार डबल नहीं बॉन्ड सर, यहां। यूज कहाँ पे होता है ये नहीं आ रही, ये तो समझ आ गई, यूज कहाँ पे होगा फिर ये जो अब हमने इसकी वजह बनाया अभी। अब इसकी वजह से सभी के पास डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया ना, इसीलिए तो अभी देखो, सर जो अभी SO3 का स्ट्रक्चर बनवाया था, इन सबको मिलाकर क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें कि ये डबल बॉन्ड सभी के साथ आएगा, ये इस तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड, अच्छा। हाँ पार्शियल डबल बॉन्ड सबके साथ आ गया। ठीक है, समझ गया। आ गई बात समझे? हाँ सर। और वैसे अगर डबल बॉन्ड बनाना पड़ता तो सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ते, देखो 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे इस्तेमाल करने पड़ते, जो एक साथ वो नहीं हाँ कर। सर। ठीक, सर मतलब लास्ट में जो हमने पूरा कंबाइन करके जो बनाया वो हमारा एक्सेप्शन है, मतलब हो नहीं सकता पर हमने बता दिया कैसे होगा। ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, मतलब रियल लाइफ में तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता एक साथ। नहीं, इसलिए पॉसिबल होगा क्योंकि ये तीनों इतनी तेजी से इंटरचेंज हो रहे हैं कि हमको लगेगा ये ट्रिपल बॉन्ड क्या हो रहा है, इसमें घूम रहा है। जैसे वो लाइट देखी है ना तुमने, हाँ। लगातार जलती रहती है, तो ऐसा लगता है हाँ। कि लाइट घूम रही है, तो घूमती थोड़ी ना वो बल्ब बारी बारी से जलते हैं। अच्छा, रोटेटिंग लाइट देखी नहीं है तो मतलब थोड़ी। हाइब्रिड रेजोनेंस हमारा यूज भी होता है कहीं पे। हाँ बिल्कुल होता है, इसकी वजह से SO3 मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल हो गया। तो सर इसकी स्पीड तो फिर बहुत तेज होनी चाहिए ना। वो तो होता है, ये बहुत तेज होता है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है, सर लाइट की जितनी होती है, तब इलेक्ट्रिसिटी की जितनी होती है सर। इसीलिए तो ये हमको लगातार घूमता हुआ नजर आएगा ट्रिपल बॉन्ड। ये जो अच्छा डबल बॉन्ड है ठीक है सर। लगातार कैसा नजर आएगा, घूमता हुआ। ठीक, हाँ सर, प्रॉपर्टी फिर वही तभी वो सबकी लगाएगा प्रॉपर्टी सेम, हाँ, तो अब तीनों सबकी की डबल प्रॉपर्टी शो कर। डबल बॉन्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी इस तीनों में। अच्छा सर ठीक है, हाँ अब समझ आया पूरा। ठीक, हाँ चलो सर। कोई नहीं, अभी अगली क्लास में और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ सर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ओके बेटा, कल होगी आपकी नेक्स्ट क्लास 2 बजे। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।